अगर आपको परंपराओं का मजाक बनाना है तो बेशक बनाइए। तारा, मैं अपनी इंसल्ट और नहीं करवा सकता। मैं यहां से जा रहा हूं। जिगर, 1 मिनट, आप कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी। तारा, नहीं मम्मी, और अब सवी वो करती है जो उसे करना तो नहीं था, पर आज एक बार फिर भाग्यश्री और उसकी घर की इज्जत के खातिर अब सवी जाती है जिगर को तोहफा देने अपने हाथों से। और ओहो, हर चीज आप सब लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी क्या? ये रस्में भी आधी अधूरी सी हैं। मम्मी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सभी भाभी, आपकी उम्र मुझसे छोटी है और मैं हूं इस घर का दामाद। आपको तो मेरे पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। और अब सभी देखती है हैवानियत की चादर कैसे आज पंख लगाकर बैठा है और कोई कुछ नहीं बोल पाता, उसे कुछ नहीं कर पाता। मैंने तारा से वादा किया था कि मैं उसकी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जैसे घटिया आदमी के आगे झुक जाऊं, क्योंकि ये अपमान होगा हर उस औरत का जिसके साथ उसके घर के ही मर्द गलत करते हैं। रस्मों के आड़े आकर किसी औरत को झुकना बिल्कुल गवारा नहीं होना चाहिए। नहीं, पर अब लकी संभालता है मोर्चा। अब अपनी भाभी को ऐसे किसी के सामने जलील नहीं होने देगा वो। भाभी तुम्हारे पैर नहीं छुएंगी। रजत भाई उम्र में तुमसे बड़े हैं और सभी भाभी उनकी वाइफ है, तो ये रिश्ते में तुमसे बड़ी हो। और वैसे भी जिगर, तुम भाभी के सामने बहुत छोटे हो, बहुत छोटे। तुम्हें पैर ही छुआने हैं ना, मैं छूता हूं ना तुम्हें। आशीर्वाद नहीं देंगे? जरूर। और आज सभी देखती है कैसे लकी आज उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दिया। एक देवर, एक भाई की तरह उसका रक्षा किया है वो। रजत की जगह आज उसने उस घर की मर्यादा का ख्याल रखा है। वहीं अब सई खेलने गई है और चॉकलेट, 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 तू अंदर क्या कर रहा है? बाहर आ। तू मेरे से कट्टी है क्या? बाहर आ जाना। चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट आ गया। चॉकलेट, चॉकलेट। आप इससे ढूंढ रहे हो? ये आपका पप्पी है? हाँ, ये मेरा पप्पी है, मैं इसकी मम्मा हूँ और शायद ये मुझसे गुस्सा है। कोई बात नहीं, चलो हम मनाते हैं इसे। आ जाओ, कम। और यहाँ से शुरू होती है एक और कहानी मन्नत की, जिसके अंदर दीवानियत इस कदर भरी है अपने जीत के लिए, पर उतना ही प्यार है जानवरों से भी। अरे वाह, चॉकलेट तो अच्छा है। ये आपसे कट्टी नहीं था, इसके टमी में ना कुछ फंस गया था। फिर क्या, हमने इसे थोड़ा सा प्यार किया और चॉकलेट बिल्कुल ठीक हो गया, है ना? वाओ, दैट वाज अमेजिंग। यहाँ तो इंसानों को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती और आपने इस बेज़बान की तकलीफ जान ली।
किसी को समझने के लिए जबान का होना जरूरी नहीं है, बस दिल को समझना काफी है। बाय द वे, आई एम मन्नत मलिक। हाय, आई एम सवी। इस क्यूट सी पप्पी की क्यूट सी मम्मा जो है ना, उसकी मम्मा। वैसे आपको पहले कभी नहीं देखा यार। मैं हरियाणा में रहती हूँ, देवपुर। मुंबई 1 दिन के लिए आई हूँ। वो मेरा एक सेमिनार था वेटनरी साइंस क्लास के लिए। जानवरों से बहुत प्यार है आप। बहुत से भी, बहुत ज्यादा। इसलिए तो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। निदिया डॉक्टर हो? हाँ, ऐसे क्यूट चॉकलेट जैसे पपीज को ठीक करती हूँ। वाओ, मेरी आजी भी डॉक्टर भी है ना परी मम्मा? हाँ, मेरी आई भी आपकी तरह एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उनके लिए भी उनका काम ही उनकी पूजा थी, उनकी दीवानियत थी। वो भी अपनी फैमिली से जितना प्यार करती थी ना, उतना ही प्यार वो अपने काम से भी करती थी। और अब सवी, मन्नत और सई बैठे बैठे बातें करते हैं उन लोगों के बारे में जो उन्हें खुशी देते रहे हैं। कई बार तो 2-2 दिन तक नहीं सोती थी ताकि उनके पेशेंट को किसी चीज की तकलीफ ना हो। दीवानियत चीज ही ऐसी है, हर हद पार करवा देती है। क्या हुआ डॉक्टर मैडम, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। लगता है दीवानियत की कुछ हदें आपने भी पार की है। काम की दीवानियत तो मैंने देख ली, लेकिन प्यार की दीवानियत के बारे में क्या कहना है आपका? वहाँ कुछ हदें पार की है कि नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन प्यार के इस सफर में बहुत आगे आ गई हूँ। अब या तो मैं हार मान सकती हूँ या सारी हदें पार कर सकती हूँ। और ये जो भी दीवारें बनाई गई हैं हमारे प्यार को रोकने के लिए, अब इन्हें गिराने का वक्त आ चुका है। आपकी आंखों से साफ पता चलता है कि आपके प्यार को रोकने वाली हर दीवारों को गिराने के लिए आप तैयार हैं। जिनमें प्यार करने का जज्बा होता है ना, उनमें प्यार की खातिर लड़ने की ताकत और मुश्किलों से लड़ने की ताकत खुद ब खुद आ जाती है। पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ मैं, बस मैं पापा का दिल नहीं दुखा सकती। एक बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है, अनोखा सा। एक पिता पूरी दुनिया का मालिक क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी के आगे अपना सर झुका लेते हैं। डोंट वरी, आपके पापा मान जाएंगे। वैसे आपकी बातें सुनकर लग रहा है आपकी दीवानियत भी कम नहीं है। इस क्यूटी पाई के पापा को आप बहुत प्यार करती होंगी, एंड आई एम श्योर वो भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, है ना? हाँ, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। एनीवे, इट वाज नाइस मीटिंग यू मन्नत। सेम हियर, लवली मीटिंग यू। तो यहाँ जहाँ मन्नत मिली है सवी से, तो आप भी सुनिए कि वो क्या कहना चाहती है अपनी दीवानियत पर। सो एग्जैक्टली जैसा आपने कहा कि सभी है एंड सही है और इंटीग्रेशन हो रहा है। सो इंटीग्रेशंस आर ऑलवेज फन एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शूट विद द लिटिल किड। आई हैवंट मेट हर येट, अभी तक मैं मिली नहीं उससे, बट एंड मैं जस्ट आई हूँ, सो आई जस्ट रेड द सीन। अभी तक शूट हुआ नहीं है, बट जो भी स्क्रिप्ट पढ़ी है इट्स वेरी फन विद सई एंड Savi. It's going to be fun. And about the integration part, I'll say that you should watch जब वो टेलीकास्ट हो जाएगा, बट काफ़ी क्यूट सा सीन है। सो दीवानियत, जैसे कि नाम है दीवानियत, इट्स ऑल अबाउट जुनूनियत, दीवानगी एंड लव। इट्स बेसिकली अबाउट लव। देयर इज़ अ नाइस क्यूट लव स्टोरी विच इज़ हैपनिंग। सो कहीं ना कहीं मन्नत जो है एज अ कैरेक्टर, शी इज़ इन लव विद जीत, जो कि एक राइवल, फैमिलीज़ जो पहले फ्रेंड्स होती हैं फिर बाद में राइवल्स बन जाती हैं। सो जीत एंड मन्नत आर इन लव। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में जो राइवलरी है, तो हाउ द लव स्टोरी अनफोल्ड्स इन फ्यूचर। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आई थिंक सभी की लाइफ एंड मन्नत की लाइफ में टर्बुलेंस है लव को लेकर। सो वो दोनों वहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाले हैं। यस। सो प्रोमो, जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया है, स्टार्ट्स विद टू फैमिली सेलिब्रेटिंग दिवाली टुगेदर, एंड later again there's some kind of rivalry that happens. Why it happens, for that you have to watch the show. क्यों होती है, बट हाँ एक rivalry हो गई है। स्टार्टिंग में they are very good friends, like very thick, but later उनकी rivalry हो जाती है, and then Jeet and Mannat who are in love. So how it's going to unfold, it's all about that. I think promo में भी सबने देखा है जीत एंड मन्नत की जो लव स्टोरी दिखाई गई है, and then how Dev plays a part in it.
so that would be interesting to watch. फैंस को तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ गिव ऑल योर लव, देयर इज लॉट ऑफ दीवानियत इन आवर शो, सो प्लीज़ वॉच एंड गिव लॉट्स ऑफ लव। और शायद ये सब का असर होगा जब रजत और सभी भी अब आएंगे बेहद करीब एक दूसरे के। ये सब आप सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मतलब मैं जो बोलूंगी आप वो करेंगे? हाँ, करूँगा। अगले 24 घंटे तक ना आपको सभी ठक्कर की तरह बिहेव करना होगा, करेंगे आप? ठीक है। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए ना, 24 घंटे शुरू हो चुके हैं। अरे आइए बेगम साहिबा, अब ये रस्म भी पूरी कर दीजिए। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स के लिए।